बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट्स की कि इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट्स क्या होता है और हम अपने प्रोग्राम में किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट्स भी सिलेक्शंस कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की एक टाइप है। इसे हम मल्टीपल सिलेक्शंस भी कह सकते हैं। हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे ऑप्शंस हो, उनमें से हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना हो कंडीशन के बेस पे, तो उस वक्त हम इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स की सिंटैक्स में सबसे पहले इफ की कंडीशन चेक होगा। इफ की कंडीशन सही हो जाए तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगा। इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाए तो एल्स इफ की कंडीशन चेक होगा। एल्स इफ की कंडीशन सही होने पर उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगा। फॉल्स हो जाए तो सेकंड एल्स इफ की कंडीशन चेक होगा। इसी तरह प्रोग्राम में जितने भी कंडीशन है वो सारे चेक होंगे। अगर सारे के सारे कंडीशन फॉल्स हो जाए तो उस वक्त एल्स पार्ट में जो बॉडी है उसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगा। आइए इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स की कंसेप्ट को प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेट करके देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर लिखता हूँ। हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। मेन फंक्शंस बनाया। अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और यूज़र से मार्क्स लेंगे। मार्क्स जितने भी यूज़र इंटर करेंगे वो मैं उस वेरिएबल में स्टोर करके मार्क्स के अकॉर्डिंग ग्रेड डिस्प्ले करेंगे। तो इसके लिए मैं इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जिसका नाम मैं मार्क्स से रखता हूँ। अब सी आउट ऑब्जेक्ट के जरिए यूज़र के लिए एक मैसेज प्रोवाइड करता हूँ, एंटर मार्क्स। अब यूज़र जो भी मार्क्स इंटर करेंगे वो मैं सी इन ऑब्जेक्ट के जरिए मार्क्स नामी वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं इफ़ एल्स की कंडीशन इस्तेमाल करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इफ़ की कंडीशन सेट करता हूँ, मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो उस वक्त सी आउट करना है ग्रेड ए को। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो मैं एल्स इफ की कंडीशन सेट करता हूँ। मैं सेट करता हूँ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो मैं सी आउट करता हूँ ग्रेड बी। अगर ये दोनों फॉल्स हो जाए तो मैं एक और एल्स इफ की इस्तेमाल करता हूँ। एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70। तो उस वक्त सी आउट करना है ग्रेड सी। बिल्कुल इसी तरह मैं एक और एल्स इफ की कंडीशन रखता हूँ। एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। अगर ये सही हो जाए तो सी आउट ग्रेड डी। और मैं लास्ट एल्स इफ रखता हूँ, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। सी आउट करता हूँ ग्रेड ई। अगर ये सारे कंडीशंस फॉल्स हो जाए तो उस वक्त मैं एल्स पार्ट में सी आउट कर रहा हूँ फेल। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले यूज़र से मार्क्स लेने के बाद इफ़ की कंडीशंस चेक होगा। अगर ये कंडीशंस सही हो जाए तो ग्रेड स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाए तो एल्स इफ़ की कंडीशन चेक होगा। अगर ये कंडीशन सही हो जाए तो ग्रेड भी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। बिल्कुल इसी तरह से सेकेंड एल्स इफ चेक होगा। अगर पहला दोनों फॉल्स हो जाए और अगर सारे कंडीशंस फॉल्स हो जाए तो फेल्स का वर्ड स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर इफ़ की बॉडी में मैंने कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि मैं यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स होता तो मैं ज़रूर करता। अगर एक ही स्टेटमेंट हम इस्तेमाल कर लें तो उस वक्त कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल ना भी कर लूँ तो मसला नहीं है। अगर हमारे पास बहुत सारे स्टेटमेंट्स हो तो उस वक्त हम लाजिमन करते हैं। तो आइए इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ।
और मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इंटर मार्क्स। अब मैं इसे 94 देता हूँ और जो ही मैं इंटर की प्रेस करता हूँ तो ग्रेड ए स्क्रिप्ट आ गया है। और मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो स्टूडेंट्स इंटर मार्क्स अब की बार मैं देता हूँ 68 और जो ही मैं इंटर की प्रेस करता हूँ तो ग्रेड डी लिखा हुआ है क्योंकि पहली कंडीशन पास हो चुकी है और ये शो हो चुका है। और अब की बार मैं इस प्रोग्राम को फिर से कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो स्टूडेंट्स अब की बार मैं देता हूँ 45 और जो ही मैं इंटर की प्रेस करता हूँ तो फेल लिखा हुआ ये है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हम किस तरह अपने प्रोग्राम में इफ एल्स स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं।